हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। तो आज हम बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को, जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा इसका, जो आपको विकल्प में पूछ लिया जाए, चाहे वो लॉन्ग में पूछ लिया जाए। तो आपको इन्हें अच्छे से तैयार करना है और हम आपको अच्छे तरीके से तैयार कराएंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरा देख कर जाइएगा, और आप इन रासायनिक अभिक्रियाओं को आज की बात कभी भी नहीं भूलोगे, बेहतर तरीके से आपको दिमाग में छप जाएंगी। तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कौन कौन सी अभिक्रियाएं हम जानने वाले हैं। तो हमने सबसे पहला पार्ट है हमारा कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमने पढ़ने हैं। तो पहले हमने रासायनिक क्रिया जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यानी एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए उत्पाद या नए उत्पाद बनाएं तो ये क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए उत्पाद या एक से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ये सब कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो प्रकार पढ़ने हैं, तो उस प्रकार हम पहले जानेंगे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, अपचयन, उपचयन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। इन सभी अभिक्रियाओं को हम एक एक करके अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, और इन सबके मिनिमम दो चार या 2 से 4 समीकरण करने वाले, उदाहरण करने वाले हैं। तो ये देखते हैं। पहले सबसे पहले देखिए हम संयोजन अभिक्रियाओं को, इनको करते हैं साफ, और सबसे पहले डालेंगे हम संयोजन। चलिए तो देख लेते हैं हम संयोजन अभिक्रिया को। तो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? तो इसमें बात सिर्फ इतनी करनी है हमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाएं। क्या बनाएं? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक नया उत्पाद बनाएं तो उसे क्या बोलते हैं? हम संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए A प्लस बी मिलकर केवल क्या बनाया हमने? ए बी बनाया, तो ये क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। जैसे बात की जाए, क्या लिखें परिभाषा? बे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। या इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसे हम यही योगात्मक अभिक्रिया की भी डेफिनेशन होती है। तो यानी इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्या होगी? जब दो अभिकारक यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाएं तो वह क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम चूना की, जैसे हमने उदाहरण की बात करें, जैसे बिना बुझे हुए चूने की जल से क्रिया कराने पर जैसे बिना बुझे चूल्हे की जल से क्रिया करें। बिना बुझा हुआ चूल्हा क्या होता है? CaO प्लस H2O। CaO प्लस H2O अभिक्रिया बनेगी तो क्या होगा? Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, यानी जब बिना बुझे हुए चूने की जल से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो क्या बन गया? बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार अगर और भी ऑप्शन जैसे C+O2 यानी जो कार्बन की किससे कराई जाए? ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाए, या कार्बन का दहन किया जाए तो क्या होगा? CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही सल्फर का दहन किया जाए यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाए तो ये भी क्या बनाएंगे? SO2। जब दो अभिकारक मिलकर केवल क्या बनाए? एक उत्पाद बनाए, वो क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, ऐसे आप कई प्रकार से आप अभिक्रिया लिख सकते हो। जैसे O2CS, इसे क्या बनाया हम पर? SO2 बन गया। ऐसे S+O2 यानी दो अभिकारक मिलकर क्या बना लिया? SO2 बना लिया। अगर और भी आप देखना चाहे, जैसे कि जो अमोनिया होगी NH3
प्लस HCl से क्रिया करें, अमोनिया की अगर HCl से क्रिया करा दी जाए तो NH4Cl बन जाएगा, तो यानी अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अमोनिया की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, HCl। तो इस प्रकार इनके कई उदाहरण हो सकते हैं, इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये होगी हमारी संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन विकल्प में पूछा जाता है कि बताइए कि जो निम्न अभिक्रिया में यानी निम्न रासायनिक समीकरण में कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको अगर सिंपल इस साइड केवल एक उत्पाद दिख रहा हो तो आप सीधे डायरेक्ट लिखेंगे कौन सी, संयोजन अभिक्रिया है, बस। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके बाद वियोजन अभिक्रिया को देखते हैं, उसे करते हैं हम साफ। चलिए तो देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया दूसरी। ये दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया होगी वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगी कि जब कोई एक अभिकारक कितने भागों में, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। क्या कहलाएगी बात, वियोजन। यानी कैसे लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक, केवल एक अभिकारक, अभिकारक छोटे छोटे या कोई ऐसे लिखें, कोई अभिकारक दो या दो से अधिक छोटे सरल यौगिकों में टूट जाए, यौगिकों में टूट जाए तो वह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया की। तो वह क्या कहलाती है, वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, या इसे हम कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कहें, टूटने के आधार पर से कह रहे हैं अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसको तोड़ने के लिए तीन कारक की आवश्यकता होती है। ऐसे बात की जाए, पहला कारक क्या होगा, ऊष्मा, दूसरा कारक होगा प्रकाश, और तीसरा कारक होगा विद्युत। किनके द्वारा यह क्रिया होती है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के द्वारा यह क्रिया होती है। तो अब इन्हीं के आधार पर हम इसका अपघटन के कुछ उदाहरण लिखते हैं। तो पहला क्या होगा, ऊष्मीय अपघटन। क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा या ऊष्मीय अपघटन कहलाएगा। ऊष्मीय वियोजन कितने प्रकार का होता, कितने प्रकार से होता है इसका अपघटन, तीन प्रकार। यानी इसके लिए अपघटन के लिए कितने कारक उत्तरदायी होती है, तीन, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। तो पहले कैसे लेंगे कि अगर ऊष्मा की उपस्थिति में किसी पदार्थ को अधिक मात्रा में गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। यानी कोई पदार्थ वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर टूट जाए तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन। यानी किसी में क्या करना, किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह टूट जाए तो वह क्या कहलाएगी, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे बात की जाए उदाहरण की, तो उदाहरण की बात कर लें हम। उदाहरण जैसे बात करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे कर, यानी CaCO3 को गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, ऊष्मा यानी ताप की उपस्थिति में गर्म कर देंगे तो वह CaO + CO2 में टूट जाएंगे। यानी कैल्शियम कार्बोनेट किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और
किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, Ca2 में टूट जाएगा। तो इस पर क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है। तो अब अगला देखेंगे किसकी उपस्थिति में, अब देखिए प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसलिए प्रकाश यानी प्रकाशीय वियोजन कह सकते हैं, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होगा कि जो प्रकाश की उपस्थिति में जो टूट जाए, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक किसमें, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, तो वह क्या कहलाएगी, ऊष्मीय प्रकाशीय वियोजन कहलाएगी। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की ली जाए इसके उदाहरण की, तो उदाहरण की अगर बात की AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर क्या बनाता है, सिल्वर धातु और साथ में क्लोरीन गैस को निकालता है, यानी सिल्वर और क्लोरीन गैस निकालता है। तो क्या हुई कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड की AgCl को हम किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ें, तो वह Ag प्लस क्या बनाएगा, Cl2 यानी क्लोरीन गैस निकालता है। Ag बनाता है, सिल्वर बनाता है और साथ में क्या निकालता है, क्लोरीन गैस निकालता है। जैसे संतुलन की बात की जाए तो यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है। अब एक और देख लेते हैं हम, कौन सा, विद्युत वियोजन, विद्युत के आधार पर वियोजन। अगला देख लीजिए विद्युत वियोजन। ठीक है, विद्युत वियोजन तो क्या होगा, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उस पदार्थ को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देना क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन कहलाएगा। यानी किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देना, विद्युत करके उसका अपघटन करना, उसका सीधा बात दीजिए, उसका अपघटन करना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। करना विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, किसकी सहायता से, विद्युत प्रवाह। कैसे बात की जाए किसकी, अगर कोई जल की, ऐसे सीधी बात करें जल के लिए H2 हो गई, यानी जल में अगर हम क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें तो सामान H2 प्लस O2 गैस में टूट जाएगा। संतुलित की बात की जाए तो यहाँ पर हम कितने लगा देंगे, 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है। अगर और भी बात की जैसे कि NaCl यानी NaCl सोडियम क्लोराइड के विलयन में अगर प्रवाहित किया है तो Na बनेगा प्लस Cl2 बनेगा। अगर संतुलित की बात की जाए तो 2 यहाँ पर लगा देंगे और 2 यहाँ पर लगा देंगे, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो हो गया कि नहीं, जलीय विलयन, जल है, विद्युत धारा प्रवाहित की, H2 प्लस O2 में टूट गया, NaCl विद्युत धारा प्रवाहित की। अब यहाँ पर देखिए सब देख सकते, उसमें वियोजन, ऊष्मा प्रवाहित की यानी गर्म किया, किसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में AgCl को किया, प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस Cl2 में टूट गया। ये सब क्या हो गए, दो भागों में, एक अभिकारक कितने भागों में टूट गए, 2 भागों में। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब आप जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया को, ऐसे करते हैं हम साफ। चलिए तब देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया को, यानी कौन सी, तीसरी अभिक्रिया हो गई क्या अपनी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को अब देख लीजिए कैसे जानेंगे हम, कि जो एक A है एक B है और ये अभिक्रिया हो रही है। अब B के पास चॉकलेट है, क्या है, B के पास क्या है, चॉकलेट है। अब A कह रहा है
कि अब मुझे चाहिए, और ए बहुत ताकतवर है, ए क्या है, बहुत ताकतवर है, और बी क्या है, बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसके पास, कमज़ोर के पास क्या है, चॉकलेट है। अब ए क्या करेगा, इससे लड़ेगा, और इससे लड़ेगा तो क्या करेगा, ए इससे चॉकलेट छुड़ा लेगा और बी ऐसा ही रह जाएगा। यानी बात की जा रही है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से क्रिया करके उसके परमाणुओं को अपनी ओर विस्थापित कर ले, यानी उसके अणु को अपनी ओर विस्थापित कर लेता है और स्वयं उसकी जगह अपनी, स्वयं उसकी यानी उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी किस कहेगी, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणुओं को अपनी ओर विस्थापित कर लेता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है, और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक है, कर लेता है, और वह उसकी जगह पहुंच जाता है, उसे क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणुओं को क्या करता है, अपनी ओर विस्थापित कर लेता है और स्वयं उसकी स्थान ग्रहण कर लेता है। क्या कहलाता है, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात की जाए कि एक Zn है और प्लस CuSO4 है, ठीक है, एक Zn है प्लस क्या है, CuSO4। अब Zn क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, और Cu क्या है, कम क्रियाशील तत्व। इसके पास एक चॉकलेट SO4 है, और अगर ये क्रिया करेगा तो क्या करेगा, Zn करेगा, ZnSO4 प्लस क्या कर देगा, Cu को अलग कर देगा। यानी क्या किसने जगह ले ली उसकी, Zn ने SO4 को छुड़ा लिया और Cu को अलग कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी, कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन। अब आपको अगर पेपर में पूछ लिया जाए, अगर ऐसा समीकरण दिया हो विकल्प में, तो आपको उसमें दिख रहा होगा कि इससे इसने क्या, उस साइड देखेंगे कि SO4 किसके पास पहुंच गया, इसके पास, यानी इसके पास कोई चीज़ होगी वो इसके पास पहुंच जाए तो कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे इसी प्रकार एक और अभिक्रिया होती सी, इसी का प्रकार होता है द्विविस्थापन। एक ये होगी एकल विस्थापन, जिसमें केवल एक विस्थापन होना है। द्विविस्थापन इसमें क्या होगा, दोनों अभिकार के बीच, जैसे वाले ए के पास भी एक चीज़ है और प्लस बी के पास भी एक चीज़ है, ये क्या करेंगे, दोनों अदला बदली करेंगे, यानी दोनों परमाणु दोनों अपनी चीज़ों की अदला बदली कर लेंगे। यानी अगर दोनों के पास, इसके पास ब्रांड अलग चॉकलेट है, इसके पास भी अलग अलग चॉकलेट है, तो दोनों एक दूसरे को बदल देंगे। यानी ऐसे ए के पास आ जाएगा बी वाला और बी के पास चला जाएगा ए वाला। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है, विनिमय मतलब होता है अदला बदली, विनिमय होता है, तो वह अभिक्रिया द्विविस्थापन कहलाती है, या कह सकते हैं अदला बदली होती है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस एक है BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब देखिए Na के पास क्या है, SO4, B के पास क्या है, Cl2। अब क्या करेंगे, दोनों बदलेंगे, यानी Na क्या ले लेगा, आपसे देख सकते हैं Cl को लेकर निकल जाएगा, NaCl बना लेगा, प्लस अब यहाँ पर क्या बचा, Ba किसको ले लेगा, इसके SO4 को, तो
SO4। और यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर 2 लगे हैं, यहाँ पर यानी कितना है 1 है, तो यहाँ पर 2 1 हो जाएगा कि नहीं, संतुलित कर लेंगे। Ba 1 है तो Ba 1 है, SO4 1 है तो SO4 1 है, Cl2 है तो 2 हो गए और ये भी क्या हो जाए संतुलित। तो ये क्या बन जाएगा, द्विविस्थापन का समीकरण हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे कि जिनमें आयनों की यानी उनके जो आयन होंगे उनकी अदला बदली दिख रही हो तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब जान लेते हैं अपनी अगली उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को। इसे करते हैं हम साफ। चलिए तो अब जान लेते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन, यानी उपचयन तथा अपचयन कह सकते हैं उसे भी। तो उसका जानेंगे सब। अभिक्रिया नंबर 5 है हमारी। तो पहले देंगे उपचयन। उपचयन उपचयन जिसे बोलते हैं हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण तो क्या होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो और हाइड्रोजन निकल रहा हो, यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, O का योग हो रहा हो और हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो, निष्कासन हो रहा हो या निकल रही हो, निष्कासन हो रहा हो, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। यानी ऐसी अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा हो, निष्कासन हो, वह ऑक्सीकरण या वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वह क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा हो तो वह क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब बात की ऐसे उदाहरण की, तो एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक N है यानी सोडियम और प्लस क्या है एक O2 यानी ऑक्सीजन है। अब इसकी हम क्रिया कराएं तो यहाँ पर क्या बनेगा, Na2O, क्या बनेगा, Na2O। अब यहाँ पर देखिए बन होगा कि नहीं, हाइड्रोजन यहाँ सोडियम के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी जुड़ गया तो क्या होगा, ये हो गया, यानी कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया हो गई। अगर संतुलित की बात की जाए तो यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O कितना है 1 है, तो यहाँ कर देंगे 2, जो कितने हो चुके, 2 दूनी 4 हो चुके, ये 2 हो गए, तो ये 4 हो गए, तो इसे भी क्या कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा किसका उदाहरण, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात की जाए दूसरी इसी की अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन, इसका उल्टा कर देंगे, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का क्या कर देंगे हम, निष्कासन कर देंगे, ऑक्सीजन का क्या कर देंगे, निष्कासन कर देंगे। जैसे बात की जाए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा हो, क्या कहलाएगी, वह देख सकते हैं अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगर उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण की बात की जाए जैसे KClO3, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट की क्रिया कराई जाए तो क्या होगा, यहाँ से एक KCl+O2 बाहर निकल जाएगा, यानी पोटेशियम क्लोरेट की कराई जाए, पोटेशियम क्लोरेट की क्रिया कराई जाए तो यहाँ पर KCl+O2 क्या हो गया, निकल गया, यानी KCl से क्या निकल गया, O2 निकल गया, तो कौन सी अभिक्रिया होगी यहाँ पर, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार पूछ जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या पूछ जाती है, रेडॉक्स। अगर आपको इसको संतुलित की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखते हैं कितनी O कितनी, यहाँ पर कितनी 2 है, यहाँ पर कितनी 3 है, तो यहाँ पर 1 तो लगेगा नहीं, हम यहाँ पर 3 लगाएंगे, कितनी 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो 6 हो गए, यहाँ पर कितनी है 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगाएंगे तो कितने होंगे, 3 दूनी 6, जी भी हो जाएंगे, जी भी 6 हो जाएंगे, तो 2 K हो गए, 2 Cl हो गए, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, 2 K और 2 Cl हो जाएंगे। फिर देखिए अब रेडॉक्स अभिक्रिया, एक और कौन सी हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ये क्या होगा, वह अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन को, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं,
को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात की जाए उदाहरण की जैसे बात किया ZnO+C, जिंक ऑक्साइड की कार्बन से क्रिया कराने पर क्या होगा? Zn+CO क्या होगा? Zn+CO बन जाएगा, यानी C किससे साथ O हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि जो C से क्या जुड़ गया, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए कि जो Zn से किसका निष्कासन हो गया? O का निष्कासन हो गया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई? क्या ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन। क्या होगी? अपचयन। और यहाँ पर C से क्या जुड़ गया? O जुड़ गया, यानी तो यहाँ पर होगी उपचयन। हो जाएगी नहीं? ऑक्सीजन का योग हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। तो ये क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हो रही है कि नहीं? Zn से क्या निकल गया? O, तो इसमें क्या हो गया? इसका अपचयन हो गया। और ऑक्सीजन कार्बन से क्या जुड़ गया? O जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया? उपचयन हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो अब अगली अभिक्रिया देख लेते हैं, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को। तो इसे करते हैं साफ। अब देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को। तो चलिए देखेंगे, अगली देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा मुक्त होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण की बात कर लें एक हम, उदाहरण क्या होगा? जैसे मान लो कि जो आपने पढ़ा श्वसन अभिक्रिया क्या होती है? C6H12O6 प्लस O2 अभिक्रिया क्या होती है? CO2 प्लस H2O, यानी C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O अभिक्रिया होती है। साथ में क्या निकलती है? प्लस ऊष्मा इसमें निकल जाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है, यानी श्वसन जो क्रिया होती है वह कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सही। और बात की है C+O2 अभिक्रिया, CO2 प्लस किसमें क्या निकलती है? ऊष्मा इसमें भी निकलती है। अगर कार्बन का दहन किया जाए तो उसमें भी साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। और अभिक्रिया क्या होगी? अब बात की जाए अगली ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऐसी वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का क्या होता है? शोषण होता है, यानी ऊष्मा अवशोषित होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ऊष्मा है। ठीक है, अब बात कर लीजिए उदाहरण की। तो क्या होती है? N2+O2 अभिक्रिया NO क्या होगी? NO नाइट्रस ऑक्साइड
NO, इसमें क्या होती है -45 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, अवशोषित होती है। क्या होती है? अवशोषित होती है। माइनस किलो कैलोरी ऊर्जा क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। तो N2 प्लस O2 अभिक्रिया NO, यानी अगर यहाँ पर 2 लगा दे संतुलित के लिए, तो N2 प्लस O2 अभिक्रिया 2NO क्या होगी? अवशोषित, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, जिसमें -45 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? अवशोषित होती है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, अगर माइनस चिन्ह लगा दिख रहा हो किसी अभिक्रिया में तो वह ऊष्मा शोषी है, और प्लस यहाँ पर देखिए अभी क्या होती है? +94, ऐसे ऑक्सीजन वाली C+O2, इसमें भी क्या होती है? 94 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। तो एक क्या होगा? अगर प्लस लिख रहा हो तो क्या होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और माइनस लिख रहा हो तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।